ओके, तो किसी भी रेसलिंग कंपनी का हमेशा यही कोशिश रहता है कि वह अपने फैंस को बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट प्रोवाइड करे, और किसी भी रेसलिंग कंपनी की प्रोडक्ट उसकी मैचेस होती हैं। पर ये मैचेस बड़ी मैचेस तभी बन पाती हैं जब फैंस का अटेंशन इन मैचेस की तरफ आता है, और इसी अटेंशन को पाने के लिए हमें रेसलिंग कंपनीज की ओर से एक से बढ़कर एक स्टोरी लाइन देखने को मिलती है। स्टोरी लाइन एक ऐसी चीज होती है जिसके वजह से फैंस किसी मैच के साथ इमोशनली कनेक्ट हो पाते हैं, और जिसकी वजह से उस मैच के लिए हाइप बिल्ड होता है, जिससे कंपनीज को फायदा होता है। तो इसीलिए आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे उन्हीं स्टोरी लाइन में से एक वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी लाइन, या आप उसे AEW का बेस्ट स्टोरी लाइन बोल सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं आखिर क्यों केनी ओमेगा वर्सेस हैंगमैन पेज के स्टोरी लाइन को अब तक का AEW का बेस्ट स्टोरी लाइन माना जाता है। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि मैं प्रो रेसलिंग का एक बहुत बड़ा फैन हूं, और मैं प्रो रेसलिंग को तब से फॉलो कर रहा हूं जिस समय की प्रो रेसलिंग अपने गोल्डन एरा में हुआ करती थी। और जब से मैंने प्रो रेसलिंग देखना शुरू किया है तब से लेकर आज तक मैंने जितने भी बड़े स्टोरी लाइन देखी हैं, जिस स्टोरी लाइन में कि बड़े बड़े रेसलिंग लेजेंड या फिर बड़े सुपरस्टार शामिल थे, उसके बावजूद भी मैंने केनी ओमेगा वर्सेस हैंगमैन पेज के बीच की स्टोरी लाइन को वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी लाइन माना है। और मैंने केनी ओमेगा वर्सेस हैंगमैन पेज के बीच की स्टोरी लाइन को अब तक की AEW की वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी लाइन माना है। और इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि कोई भी स्टोरी लाइन का होने का क्या फायदा जब फैंस को उसके बारे में पता ही ना हो, जिसकी वजह से फैंस किसी मैच में इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, और जिससे कि उस मैच की रेटिंग कम हो जाती है। क्योंकि स्टोरी लाइन क्रिएट ही किए जाते हैं इसलिए क्योंकि उस मैच के लिए हाइप बिल्ड किया जा सके, और ऐसे में अगर स्टोरी लाइन गलत साबित होती है तो इसके रिजल्ट में उस मैच को भी भारी नुकसान पहुंचता है। और इन्हीं सब रीजंस को देखते हुए हैंगमैन पेज वर्सेस केनी ओमेगा के बीच की स्टोरी लाइन एक मास्टरपीस साबित होती है, क्योंकि फैंस इस स्टोरी लाइन के साथ इमोशनली कनेक्ट हो चुके हैं। और यही वजह है कि जब भी केनी ओमेगा कोई प्रोमो कट करते हैं तो हमें हैंगमैन पेज का चैन सुनने को मिलता है, और जब भी केनी ओमेगा और हैंगमैन पेज फेस टू फेस आते हैं तो हमें क्राउड की तरफ से एक लाउड रिएक्शन देखने को मिलता है। हर एक रेसलिंग फैन इनके बीच की इस राइवलरी को कंटिन्यू होते हुए देखना चाहता है, और फैंस इनके बीच एक मैच भी देखना चाहते हैं। किसी भी पेपर व्यू के मेन इवेंट के लिए एक परफेक्ट मैच साबित होती है। इनके बीच के स्टोरी लाइन में हमें वो हर एक चीज देखने को मिलता है जो कि एक परफेक्ट स्टोरी लाइन में चाहिए होता है। इनके बीच हमें जोरदार नफरत देखने को मिलता है, बस उस नफरत के बीच में एक छोटा सा प्यार भी हमें छुपा हुआ दिखता है, जो कि स्क्रीन में देखने में काफी इंटरेस्टिंग लगता है। साथ ही स्टोरी लाइन से ऑडियंस ये समझ पाती है कि दोनों ही में नंबर 1 होने का होड़ भी मचा हुआ है। पर इन सब बातों को सुनने के बाद आपके मन में ये ख्याल जरूर आएगा कि आखिर क्यों फैंस इस स्टोरी लाइन के साथ इतना इमोशनली कनेक्ट हो पा रहे हैं और इस स्टोरी लाइन को इतना पसंद कर रहे हैं। क्योंकि ज्यादातर स्टोरी लाइन के साथ तो ये होता है कि फैंस उसके अंत तक आते आते उब से जाते हैं। तो इस स्टोरी लाइन का खास बात यह है कि जहां अधिकतर स्टोरी लाइन शुरू होते हैं एक अटैक के साथ, चाहे रीजन कुछ भी हो, पर कोई भी स्टोरी लाइन की शुरुआत एक अटैक के साथ ही होती है। पर इसके विपरीत हैंगमैन पेज और केनी ओमेगा के बीच की स्टोरी लाइन की शुरुआत शुरू होती है एक हार के साथ। क्योंकि एक समय था जिस समय की हैंगमैन पेज और केनी ओमेगा AEW की वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस हुआ करते थे, साथ ही हैंगमैन पेज द एलिट्स की मेंबर भी थे। केनी ओमेगा और हैंगमैन पेज ने AEW की वर्ल्ड चैंपियनशिप को बड़े लंबे समय तक अपने कंधों पे होल्ड किए हुए थे, साथ ही मोस्ट रेनिस्ट टैग टीम चैंपियंस भी थे। पर एक समय ऐसा आता है जब हैंगमैन पेज की एक गलती की वजह से केनी ओमेगा और हैंगमैन पेज को अपनी टैग टीम चैंपियनशिप गंवानी पड़ती है, और वे इस टैग टीम चैंपियनशिप को हार जाते हैं। और यहीं से हैंगमैन पेज और केनी ओमेगा के बीच की राइवलरी को शुरुआत मिलती है, क्योंकि केनी ओमेगा हैंगमैन पेज को उसी समय रिंग में छोड़ के वापस चले आते हैं, और केनी ओमेगा हैंगमैन पेज को अपने से कमतर समझने लगते हैं। और यही वजह था कि हैंगमैन पेज खुद को द एलीट से बाहर कर लेते हैं, क्योंकि द एलीट के मेंबर्स हैंगमैन पेज को द एलीट के लायक नहीं समझते हैं। पर अब समय बहुत बीत चुका है और दोनों ही रेसलर्स AEW में अपना नाम बना चुके हैं। केनी ओमेगा तो AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन भी बन चुके हैं, पर इन दोनों ही रेसलर्स के बीच कंपटीशन अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी भी इस बात को लेकर फैंस के बीच आर्ग्यूमेंट होता ही रहता है कि केनी ओमेगा और हैंगमैन पेज में दोनों ही रेसलर्स में बेस्ट रेसलर कौन है, और यही वजह से फैंस इनके बीच एक मैच देखना चाहते हैं। केनी ओमेगा ने तो AEW के बड़े बड़े रेसलर्स जॉन मॉक्सले, लैंस आर्चर जैसे सुपरस्टार को हरा चुके हैं, पर वे कभी भी AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए हैंगमैन पेज के साथ नहीं भिड़े हैं। पर कई बार AEW ऐसा माहौल क्रिएट करती है जिससे कि लगता है कि अब हमें हैंगमैन पेज और केनी ओमेगा के बीच ये मैच देखने को मिलेगा, जो कि किसी न किसी रीजन की वजह से कैंसिल हो जाता है। पर इस बार हैंगमैन पेज कैसीनो रेडर मैच जीत चुके हैं, और वे AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर बन चुके हैं। पर अब फाइनली जाकर हमें केनी ओमेगा और हैंगमैन पेज के बीच एक AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलेगा, जो कि नेक्स्ट मंथ AEW के फुल गियर पेपर व्यू में होने वाला है। और किस मैच के लिए किस तरह से हाइप बिल्ड किया जाता है उसका एग्जांपल ये मैच सेट करता है, क्योंकि आप इस बात का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं क्योंकि नेक्स्ट मंथ जहां WWE का सर्वाइवर सीरीज और AEW का फुल गियर पेपर व्यू लगभग एक वीक के अंतर में होने वाले हैं, पर AEW फुल गियर का पेपर व्यू का टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं और WWE सर्वाइवर सीरीज के टिकट अभी भी बिक रहे हैं। और AEW
AEW फुल गियर के टिकट के सोल्ड होने का नतीजा केनी ओमेगा और हैंगमैन पेज के बीच के मैच को माना जा रहा है। तो इस तरह से कोई स्टोरी लाइन किसी पे रिव्यू के लिए टिकट को सेल होने में मदद करती है।